Good evening, everyone. Welcome back to my channel. My name is शिवानी दीक्षित and you are watching daily current affair important question series with me. तो दिन है आज 12 जून थर्सडे का। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए हमारी क्लास को। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्लास में आपको डेली के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फटाफट से इसको शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, ताकि वो भी इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। चलिए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। The central government has decided to change the base year of GDP calculation from 2011-12 to which financial year? केंद्र सरकार ने GDP गणना का आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर कौन से वित्तीय वर्ष करने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस हैं 2021 से 22, 2022 से 23, 2023 से 24 या फिर 2024 से 25। तो सही आंसर है दोस्तों 2022 से लेकर के 23 तक। तो ये जान लीजिए कि ये जो निर्णय है वो मौजूदा आर्थिक परिदृश्य और संरचनात्मक परिवर्तनों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ मुंबई इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ डेटा सेंटर कैपेसिटी अंडर कंस्ट्रक्शन? निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता के मामले में मुंबई विश्व में किस स्थान पर है? तो इसके ऑप्शंस क्या हैं? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ या फिर सिक्स्थ स्थान पर है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सिक्स्थ। ठीक है, और ये भी जान लीजिए जो सिक्स स्थान है वो टोटल कितने स्टेट से है? तो ये 97 स्टेट में इसकी रैंक कितनी है? 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया हैज़ डिक्रीज टू हाउ मच पर लाख लिव बर्थ्स? भारत में मातृ मृत्यु दर घटकर प्रति लाख जीवित जन्मों पर कितना हो गया है? ऑप्शंस हैं 130, 100, 80 या फिर 50। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? 80। तो ये जान लीजिए कि 2014 से लेकर के 16 में कितनी थी इसकी संख्या? 130 प्रति लाख जीवित जन्मों से घटकर अब 2021 से 23 में 80 हो गई है। पहले थी 130, अब 80 हो गई। कितना? 50 का डिफरेंस आया, जो कि बहुत अच्छी जीत है हमारी। ठीक है, next, recently under which article has the central government issued rules to meet the demand of people of Ladakh? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस अनुच्छेद के तहत लद्दाख के लोगों की मांग को पूरा करने के लिए नियम जारी किए हैं? ऑप्शंस क्या हैं? आर्टिकल 170, आर्टिकल 240, आर्टिकल 312 या फिर आर्टिकल 355। तो सही आंसर है दोस्तों आर्टिकल 240। तो ये जो अनुच्छेद है आर्टिकल 240, इसके बारे में अगर हम बात करें तो यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विनियम बनाने की शक्ति देता है। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है स्थानीय रोजगार, भाषाई मान्यता और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से मुद्दों का संबोधित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच ग्लोबल पोजीशन हैज़ इंडिया अचीव इन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन फ्रॉम विंड एंड सोलर एनर्जी? हाल ही में भारत ने पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादक में कौन सा वैश्विक स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर दोस्तों क्या है? थर्ड स्थान प्राप्त किया है। तो ये भी जान लीजिए कि जो थर्ड स्थान प्राप्त किया है ये किसको पीछे छोड़ कर किया है? भाई थर्ड स्थान में आया है, किसी को तो पीछे छोड़ा होगा, तो किसको? जर्मनी को उसने जो है पीछे छोड़ दिया है। तो ये भी जान लीजिए कि जर्मनी को पीछे तो छोड़ा है, लेकिन भारत से आगे भी तो 2 लोग हैं, तो वो भी कभी कभी पूछा जा सकता है कि कौन है। तो भारत के आगे कौन कौन है? भारत का यह स्थान चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद आता है। फर्स्ट है चीन, सेकेंड है अमेरिका। नेक्स्ट, ऑन विच डेट वॉज नेशनल हर्ब एंड स्पाइस डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में किस तारीख को राष्ट्रीय जड़ी बूटी और मसाला दिवस मनाया गया है? ऑप्शन है 7 जून, 8 जून, 9 जून या फिर 10 जून। तो सही आंसर है दोस्तों 10 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच स्टेट हैज़ द विक्रम सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य में विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, राजस्थान। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बिहार। तो ये जान लीजिए कि बिहार में कभी कभी ये भी पूछा जाता है बिहार में तो ये हुआ है, लेकिन इसको उद्घाटन किसने किया है ये भी पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका उद्घाटन किसने किया है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना जिले में किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डैश विल लॉन्च जियो टैग 13 डिजिट्स इंफ्रा ID फ्रॉम अक्टूबर 1? निम्नलिखित में से डैश 1 अक्टूबर से जियो टैग 13 अंकों वाली इंफ्रा ID लॉन्च करेगा? ऑप्शंस क्या क्या हैं हमारे? उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र। तो सही आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र।
Next question. Recently, Kalimullah Khan, famous as India's mango man, has named a newly developed variety of mango after whom? हाल ही में भारत के मैंगो मैन के नाम से मशहूर कालीमुल्ला खान ने एक नव विकसित आम की किस्म का नाम किसके नाम पर रखा है? ऑप्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी या फिर होम मिनिस्टर अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सही है कौन सा? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो ये जो इनके बारे में आप सुना ही होगा कि कालीमुल्ला खान कहाँ रहते हैं, मलिहाबाद में के खेत है, तो उस खेत में ये नए तरीके की ग्राफ्टिंग करने के लिए प्रसिद्ध हैं और इस बार इन्होंने नई तरीके का आम करा जिसका नाम इन्होंने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के नाम पे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently, which Indian cricketer has been inducted into the ICC Hall of Fame? हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ICC Hall of Fame में शामिल किया गया है? तो ऑप्शंस क्या है? सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, वीरेंद्र सहवाग या फिर राहुल द्रविड़। तो सही आंसर दोस्तों क्या है? महेंद्र सिंह धोनी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स इज इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड? निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन हैं 12 जून, 13 जून, 14 जून या फिर 15 जून। तो सही आंसर है दोस्तों 13 जून। तो ये जो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे हम लोग मनाते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है रंगहीनता से पीड़ित लोगों के खिलाफ होने वाली भेदभाव और हिंसा को रोकने के लिए जागरूकता फैलाना, ठीक है, ताकि उनके संग कोई भी भेदभाव ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच कंट्री इज पर्सन पोया फेस्टिवल बीइंग सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में किस देश में पोसन पोया उत्सव मनाया जा रहा है? ऑप्शंस क्या है? मिजोरम, श्रीलंका, नागालैंड या फिर सिक्किम। तो सही आंसर दोस्तों क्या है? श्रीलंका। तो ये भी जान लीजिए कि ये पोसन पोया जो हमारा ये फेस्टिवल है ये क्यों मनाया जाता है, मतलब क्या इसकी इम्पोर्टेंस है? तो इसकी बहुत बड़ी सी हिस्ट्री की सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंट है। ये है 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक आगमन का प्रतीक है। आज किसी के दिन जो है बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था, ये पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट. Where did Union Minister शिवराज सिंह चौहान recently organize India's first international agriculture hackathon? हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथन आयोजित किया। ऑप्शन है नासिक, भोपाल, पुणे या फिर बेंगलुरु। तो सही आंसर दोस्तों क्या है? पुणे में किया गया है। और इस राष्ट्रव्यापी अभियान की औपचारिक शुरुआत 29 मई को उड़ीसा में करी जाएगी। 29 मई से उड़ीसा के पुरी के पावन धरती पर करी जाएगी। पुरी आप जानते हैं जगन्नाथपुरी कितना पावन स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम इन 2026? निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 में ब्रिक्स संसदीय मंच की मेज़बानी करेगा? ऑप्शन है इंडिया, ब्राज़ील, चाइना, कनाडा। तो सही आंसर है दोस्तों इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज इंडियाज फर्स्ट वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो बीइंग बिल्ड? निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला वंदे भारत रखरखाव डिपो बनाया जा रहा है? तो इसके ऑप्शंस क्या है? तेलंगाना, राजस्थान, केरला या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है दोस्तों राजस्थान। तो भारत का पहला वंदे रखरखाव डिपो राजस्थान राज्य में जोधपुर रेलवे डिवीजन के भगत के कोठी में बनाया जा रहा है। और ये जो डिपो है देश में अपनी तरह का पहला डिपो है, इसकी तरह कोई दूसरा डिपो अभी तक नहीं बना हुआ है। चलिए फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।